नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकाली हुई है जो कि वाहन चालक का पद है साथियों। तो इसमें क्या-क्या आने की योग्यता मांगी गई है, कितना सैलरी मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है वाहन चालक का पद है। तो रिक्त पदों की संख्या जो है 1 पद है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर रखा गया है साथियों। तो यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का प्रारंभिक मूल वेतन 19,500 एवं अन्य देय भत्ते छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार। ठीक है, आयु जो है आपका अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए और जो है अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग हेतु सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ना अनुसूचित जनजाति के लिए निकला हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात है कि जनरल वाले और ओबीसी वाले सब नहीं भर सकते हैं, सिर्फ अनुसूचित जनजाति वाले इसमें भरेंगे। ये चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको फालतू में आवेदन भरना नहीं है। तो यहाँ बस आवश्यक योग्यता एवं न्यूनतम अनुभव को देख लेते हैं, क्या क्या मांगा है वाहन चालक के लिए। तो क नंबर लिखता है कि राज्य बोर्ड अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा ICSE से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम आपका 8वीं पास होना चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वैध लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त वांछनीय अनुभव भी मांगा गया है, जैसे कि राज्य शासन अर्थशास्त्र विभागों के स्टाफ कार चलाने का अनुभव होना चाहिए। तो आयोग के सचिव को आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति इत्यादि अंकित करते हुए आयोग के कार्यालय में दिनांक 12/8/2024 सायं 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदन पत्र पर आवेदक का स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का नवीन फोटो चस्पा होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से अनुभव, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों एवं ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें। तो आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर आयोग कार्यालय में कार्यदिवस में जमा किया जा सकता है अथवा डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है और नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों देखिए इसका जो अंतिम तिथि है 12/8/2024 रखा गया है और इसको जो है साथियों ऑफलाइन आपको फार्म भरना है। और देखिए ऑफलाइन फार्म को जो है आप डाक स्पीड के माध्यम से भी भेज सकते हैं, या तो आप जो है ये यहाँ रहते हैं, मान के चलिए ये क्या बोलते हैं रायपुर में रहते हैं तो भी जो है आप, यदि आप रायपुर के हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इस ऑफिस में जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं साथियों। तो अंतिम तिथि का दिनांक जो मैंने आपको बता दिया कि 12/8/2024 रखा गया है। तो जैसे ही प्राप्त आवेदनों में आवश्यक अर्हता पूर्ण करने वाले योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया बाबत पृथक से सूचित किया जाएगा। यहाँ एक नोट दिया है साथियों, यदि आवेदक किसी शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हो तो वे अपना आवेदन उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। तो देखिए साथियों, यदि कोई शासकीय व्यक्ति है या अर्धशासकीय व्यक्ति है या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं तो उनको जो है अपने जो एम्प्लॉयर है तो उनसे जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तभी जाकर वे जो है इसमें वैकेंसी भर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं साथियों, ये देखिए ये जो है आवेदन पत्र का फॉर्मेट है। तो इसी को जो है इसी में आपका आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह है, पूरा चीज़ आप देख लीजिए। तो इसी को जो है इसी में भरना है और उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो साथियों यदि आपको यह PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, मैं वहाँ पर से इस PDF को डाल दूँगा। और साथियों मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।